ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन हमने पहले भी बनानी सीखी है 9th क्लास के अंदर, कुछ कुछ इक्वेशन हमने बनानी सीखी है, कुछ कुछ नहीं सीखी है। ठीक है, तो कुछ नई इक्वेशंस आएंगी तुम्हारे पास बनाने के लिए, कुछ पुरानी ही आएंगी। स्टार्टिंग में तो पुरानी पुरानी ही चलेंगी। देखो बहुत सिंपल सी है, तुम्हें बस ध्यान से पढ़ के उसकी इक्वेशन बनानी है एंड देन उसको सॉल्व करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 8 चेयर्स, ठीक है, हमारे पास एंड 5 टेबल्स ऑफ अ क्लासरूम कॉस्ट 10,500 वाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट 6,450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच शेयर एंड ईच टेबल। तो क्या करेंगे हम, ईच शेयर की कॉस्ट हम लेट कर सकते हैं एक्स, और अगर ईच टेबल की कॉस्ट लेट करनी है तो वो भी एक्स कर लूँ लेट, बताओ वाई। ठीक है, अगर मैंने एक चीज़ को ऑलरेडी एक्स मान लिया तो दूसरी चीज़ को क्या मानना पड़ेगा, वाई मानना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी एक्स, ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ क्या है हमारे पास 1 टेबल, 1 टेबल की कॉस्ट क्या माने हम 1 टेबल बी वाई। सही है, अब कितनी चेयर खरीदी और कितनी टेबल, 8 चेयर खरीदी है और 5 टेबल खरीदी है। तो एक ही चेयर की कॉस्ट अगर x है तो 8 चेयर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8x। ठीक है, अगर हमारे पास एक टेबल की कॉस्ट 5 है तो 5 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी 5y। अब दोनों को मिला के पैसे देगा कि नहीं देगा, ये चेयर की हुई और ये किसकी हुई टेबल की हुई, तो दोनों को मिला के पैसे देगा कि एक के पैसे देगा खाली, बताओ। दोनों को मिला के देगा, यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा ऐड। तो इनको मिला के कितने पैसे दे रहा है 10,500 रुपीज़ दे रहा है। ये मेरी क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, दूसरी सिचुएशन। अब तुम्हारे पास कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए। क्या मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि दूसरी बना लूँ मैं, बना सकते हैं ना दूसरी। तो दूसरी सिचुएशन क्या दी है, दूसरी सिचुएशन में 5 चेयर खरीदी गई हैं और कितनी 3 टेबल खरीदी गई है। तो अगर एक चेयर की कॉस्ट x है तो 5 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी 5x, और एक टेबल की कॉस्ट अगर y है तो 3 टेबल की कॉस्ट कितनी होगी 3y, और टोटल करके ही देगा कितने पैसे 6,450। ये क्या बन गई मेरी सेकंड। अब तुम्हें सॉल्व करना आता है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कौन सा मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, एलिमिनेशन लगाना, एलिमिनेशन लगा लो। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सबके जो कोफिशिएंट है वो कुछ ना कुछ है जो कि कटिंग यानी फ्रैक्शन में आएगा। तो एलिमिनेशन लगाओ और उसको सॉल्व कर दो। अब एलिमिनेशन में भी तुम्हें वाई एलिमिनेट करोगे कि एक्स एलिमिनेट करोगे, वाई, क्योंकि वाई के कोफिशिएंट क्या है छोटे हैं, तो वाई को एलिमिनेट कर दो तो ज़्यादा बेटर है। तो करो एलिमिनेट, ठीक है। एक्स और गलत है, नहीं तुम्हारा टाइम फिक्स हो चुका है 5 बजे से 6:15 का टाइम है तुम्हारा। अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती तो मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, 5 PM to 6:15 तक क्लास होगी तुम्हारी। ठीक है, तुम लोगों के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है, तुम 5-10 मिनट अगर लेट हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 o'clock से क्या है हमारे पास 6:15 तक है, तेरे लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तेरा खुद का डिसीजन है ना तो कि 5 बजे मुझे चाहिए टाइम। तूने मेरा दिमाग खराब कर रखा है पिछले महीने से, 5 बजे 5 बजे 5 बजे। और मेरी क्लास में तो चलो मैं देखो माफ़ भी कर दूँगी, सर की क्लास में तो गलती से भी लेट मत आ जाइए, पहले वार्निंग दे रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, पता फिर मैं को मत बोलिए मैंने बताया नहीं था, मेरी गलती नहीं होगी फिर तेरी ही गलती होगी सब। तो सब देखो अच्छे से नोटिस कर रहे हैं कि लेट आ रहा है।
आंसर? लिखना क्या चाह रहे हैं? एक बात बताइए, एक्स आएगा यहाँ पर और यहाँ पे भी मैं इतना से देख रही हूँ, कहीं वाई वाई कौन से आ रहे हैं दो दो, समझ नहीं आ रही कैसे वहाँ से तो फोर जैसे निकाले। करो, निकालो जल्दी, कराओ, हो गए? लाओ भाई, देखो पहले तुमने बना ली, अब उसके बाद हम किसके कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं? y के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं। तो y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? 15। दोनों का क्या लेते हो? एलसीएम। ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए, विच इज़ 5 और 3 के टेबल में 15 आता है सबसे छोटा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 15 बनाना है मुझे। तो 15 बनाने के लिए ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, और नीचे वाले को किससे करना पड़ेगा? 5 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम आगे आएँ तो कितना होगा हमारे पास? नथिंग बट 15y। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 2 जीरोस तो ऐसी आ जाएंगी, 5 3 ज़ा 15 एंड 1500, यानी कि 31,500। अब इसको करोगे 25x प्लस 15y इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से, 25 22 हो गया हमारे पास, और ये कितना हो गया हमारे पास? हाँ 32, ठीक है। 32250, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है? साइन सेम है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब क्या होगा? प्लस 15y माइनस 15y कैंसिल हो गए, 24x माइनस 25x विच इज़ नेगेटिव x। अब क्या करोगे? यहाँ पे माइनस करोगे, 32250 में से 31500 को माइनस करना है, 05, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 750, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि साइन किसका आता है? बड़े का आता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 750 आ गई हमारे पास। अब मैं वाई की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो मैं छोटी वाली इक्वेशन में डालूंगी, विच इज़ द सेकंड वन। तो क्या है हमारे पास? 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 645। ये तुम्हारी गलत फहमी, दोनों से आंसर आएगा, बट छोटी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, और कोई मोटिव नहीं है मेरे छोटी में डालने का। 5 इंटू में 750 प्लस कितना हो जाएगा? 3y इज इक्वल्स टू 6450 हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से, तो 0 25 35 37 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6450। इधर प्लस में, उधर किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। करेक्ट आ रहा है यहाँ तक? चेक करो पहले, ठीक। अब क्या करोगे? माइनस करोगे इसे, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये हाँ 27, ठीक है। अब क्या आएगा? y इज इक्वल टू 27/3 इज इक्वल टू 900। अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन किस में दिया था हमारे को? वर्डिंग्स में। तो आंसर भी किस पे लिखेंगे? वर्डिंग में लिखेंगे। उसको क्या पता तुमने x क्या लिया, क्या लिया y, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज, कितनी आई थी हमारी चेयर की? 750 रुपीज़, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ, क्या है हमारे पास? वन टेबल इज़ 900 रुपीज़। भाई स्टेटमेंट के नंबर हैं, अगर तुमने स्टेटमेंट नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे, समझ गए? क्लियर होगी बात? वर्ड प्रॉब्लम में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हें स्टेटमेंट पढ़कर, पर तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि दो इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, कुछ भी कर लो, इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि दो वेरिएबल होंगे हमारे पास। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ध्यान से इक्वेशन बनाओगे और ध्यान से करोगे, सिमिलर है बहुत। 5 चेयर्स एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट 5600, ठीक है। एंड देन वाइल 4 चेयर्स 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 4340। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल, ठीक है। एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट बताना। भाई जहाँ पे समझ ना आए वहीं पे पूछ लेना कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है।
ठीक है। लिख दिया चेयर की इतनी है और टेबल कितनी है। नहीं, इसलिए बता कि एक्स का लिया वाई का लिया है। अभी के लिए पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी तो चेयर की लिख दो एटलीस्ट कि चेयर इतना और टेबल इतना है। पूरी वैसे स्टेटमेंट लिख के आनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 750, द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 900। ऐसे पूरा लिख के आना पड़ेगा तुम्हें। अभी के लिए करंट सिनेरियो में चेयर इज इक्वल्स टू लिख दो, टेबल इज इक्वल्स टू लिख दो। नेक्स्ट करो। 23 spoons and 17 forks together cost 1770, while 17 and 23 together cost 1830. Find the cost of one spoon and fork. तू बता। हाँ सही आ रही है। कॉस्ट माइनस में तो नहीं आ सकती, यानी कि हमने कुछ गड़बड़ी करी है। ये माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस साइन किसका आता है, बड़े वाले का। ये बड़ा है ना, ठीक है, और माइनस माइनस तो ये तो क्या आया प्लस। बाय 700 है। हाँ 700। टेबल की 700 आएगी, चेयर की आएगी हमारे पास 560। ठीक है, हाँ ऐसा कराएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहा है। सीधा लिफ्ट में बिठा दूंगा तेरे को मैं, लेवल बाय लेवल को चलाएंगे, कराना सब है। बताओ ये क्या है। हाँ ले जल्दी यहाँ से। कार की नहीं मिली। I into this plus 1 into, ये कटा हुआ है नहीं कटा हुआ इसका। 5 into 9 560 plus 4y is equals to 5600। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके 0, ये होगा हमारे पास 30, कैरी और 3, 25 plus 3 is 28 plus 4y is equals to 00, और 4y is equals to 2600 माइनस 2800, 2800 का डबल ही हो जाए 2600। क्या आएगा 28 भी 100 ही आएगा। मुझे पता है 28 का डबल 26 हो जाए, इसी को मैं पता है। ये दोनों मेरे सॉल्व होंगे कोड मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, हाँ तो मल्टी करिए कैसे आ सकता है। अगर ये 3 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5, अब बताओ इधर डिवाइड में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, हाँ तो फिर दोनों क्या है प्राइम, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्राइम है ना दोनों ये, हाँ 23 एंड 17 आर प्राइम नंबर, तो इन दोनों का आपस में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनका एलसीएम आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। एक खुद बात बताओ, एलसीएम का मतलब क्या है। 23 और 17 को एक उसमें रखना, याद है। अब दोनों ही प्राइम है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो एलसीएम हुआ। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। एक्स क्या माना है, कितना आ रहा है स्पून, 40 डी का आ रहा है। हाँ उनको ऐड कर दिया, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। हाँ ऐड कर दिया होगा। हाँ बताओगे भी करो तो पहले
जो तुम्हें आता है वो तो करो। अब आ रही है ना बड़ी इक्वेशन, मैंने बोला था आगे जाके आएंगे बड़ी इक्वेशन। आ गया, एक ही का है अभी आंसर। करो भाई कैलकुलेशन ध्यान से। हम 17 17 का क्या होगा? का 289। हम 1770 into 23 देना होगा। मैं क्यों करूँ, हाथ से करो मल्टीप्लाई। नहीं हुआ। मल्टीप्लाई करना नहीं आता। इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे करना है, 23 से। अरे यार ये तो नाइंसाफ में जाएगी बाकी लोगों के साथ। मल्टीप्लाई करो, ला मैं कराऊँ। ठीक है, तुमने इक्वेशन बना ली ना, वहाँ तक का तुम्हारा काम हो गया। पहले वाला करते हैं। पहले क्या बोला है इसमें, 5 चेयर 4 टेबल। 5 लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी एक्स मानी हमने, और कॉस्ट ऑफ क्या हमारे पास, टेबल को मैंने माना है नथिंग बट वाई। तो 5x + 4y इज इक्वल टू 5600 बनेगी। 5 चेयर लिए तो एक की कॉस्ट x है तो 5 की हो जाएगी 5x। एक टेबल की y है तो 4 टेबल की 4y, दोनों का सम कितना आएगा, इतना। अब दूसरे में 4 चेयर लिए हैं और 3 टेबल लिए हैं तो 4340। अब तुमने किसके वेरिएबल सेम बनाए होंगे, y के बनाए होंगे मेरे हिसाब से, कोफिशिएंट्स जो है हमारे पास। तो इसको किससे करूँ, 3 से, इसको 4 से। तो क्या होगा हमारे पास, 15x + 12y इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करना है 18, और ये कितना हो जाएगा 16। अब इसको करोगे 16x + 12y इज इक्वल्स टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है 16, 12 and 13, 16x 17, 17360। ज़ीरो को छोड़ मत देना, गलती हो जाएगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस x इज इक्वल टू 17360 में से 16800 को माइनस करना है 06। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 5, -560, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मैं ऊपर वाली में डाल रही हूँ। 5x + 4y इज इक्वल्स टू नथिंग बट कितना था 5600। तो 5 इंटू में 560 + 4y इज इक्वल्स टू 5600। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास 30, 25, 28 + 4y इज इक्वल्स टू 5600। 4y इज इक्वल्स टू 56, जो होता है 28 का डबल होता है, तो 2800 ही आएगा माइनस करके। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2800/4 विच इज़ 700। इतना तो क्लियर हो गया ना तुम्हारा पहले वाला। चेयर की क्या आएगी हमारे पास 560, टेबल की आएगी हमारे पास 700। और नॉर्मल कॉमन सेंस है, टेबल ज़्यादा महंगी होती है चेयर से। ठीक है, इतना दिमाग लगा सकते हो तुम, तुम्हारे पास आइडिया लग जाएगा, तुम्हारा सैयारा करता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें तुमने क्या बनाई 23। हमने स्पून्स को क्या मान लेता है, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही, लिख लेना तुम। ये x मान लिया हमने, और दूसरे को क्या माना है हमने, y मान लिया। ठीक है, अब 23 थे, x 17y इज इक्वल्स टू 1770, और दूसरी क्या बनेगी 17x + 23y इज इक्वल्स टू 1830। यहाँ तक सही है। ठीक है, अब मुझे ये मालूम है कि इन दोनों का जो एलसीएम आने वाला है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो ऊपर वाले को 17 से कर देती हूँ और नीचे वाले को 23 से कर देती हूँ, और x की वैल्यू कैंसिल कर दूँगी। तो 23 इंटू में मुझे 17 करना है बस। 21 हो गया ये, ठीक है, और 14, 16 और 3 और 2, ये हो गया 1 और ये 3, 391। अभी मैं तुम्हें आसान मेथड भी सिखाऊंगी, पहले इससे करा रही हूँ। 391x 289y इज इक्वल्स टू 177 को खाली 17 से मल्टीप्लाई करो, जीरो हम एज इट इज लगा लेंगे। 7 7 से 49, 7 7 से 49, 49 + 4 53, ठीक है, एंड देन 12। अब एक से करना है तो ईजी है तुम्हारे पास, तो 9 10 हो गया हमारे पास, ये भी 10 होगा, और ये 3, ठीक है, 30090। करेक्ट, सही है। यहाँ तक सही आ रहा है तुम्हारा। कैलकुलेशन आई नो मुश्किल है, ठीक है, मैं भी तुम्हें खुद ही बताऊंगी आसान तरीका। पहले से कर लेते हैं इसको, अभी दोबारा मल्टीप्लाई करूँगी तो यही आएगा ना,
ठीक है। 23 का स्क्वायर मैंने बताया 529। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 183 को 23 से मल्टीप्लाई करो, 9 24, ये हो जाएगा 5 हमारे पास, 2 से करूँगी तो 6 16, कैरी ओवर 1 और ये 3 आ गया हमारे पास, 9 10 और ये हो गया हमारे पास 11 और 12 और 4 42090। सही है यहाँ तक? ठीक है। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कट गए। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा मेरे पास, 0। 52 में से कितना माइनस करना है, 20 माइनस 240, हाँ सही बात है, इज इक्वल्स टू, अब इसको करोगे माइनस आएगा यहाँ पर 0 0 0 और 12। ठीक है, अब क्या करूँ उसको, x है यहाँ पर, y सॉरी, और ये भी माइनस में ही आएगा। अब क्या करोगे, उधर ले जाओ, -2 और इसको डिवाइड करोगे, इससे माइनस माइनस कट गया, वहाँ पे भी काटना है, वहाँ पे भी काट सकते हो, इसको काट दिया, 12 100 जा 12 2 जा और ये 50। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी में पुट कर देते हैं, ऊपर चले आते हैं, 23x + 17y इज इक्वल्स टू 1770। अब y की वैल्यू मुझे रखनी है यहाँ पर, तो 23x + 17 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 1770। 17 3 का कितना होता है, 85। ठीक है, 850 हो गया इसका मतलब, 1770। 23x इज इक्वल्स टू 1770 माइनस 850, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 और माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 7, राइट। ठीक है, 9 16 हाँ 9 आएगा। ठीक, 23x x इज 235। अब इसको अगर हम 4 से करें मल्टीप्लाई, 23 4 का क्या होगा हमारे पास, 92। ठीक है, तो 40 विदा आंसर। ठीक है, क्लियर है, कैलकुलेशन लंबी गई पर आएगा आंसर इससे। अब देखो थोड़ा सा इजी मेथड समझते हैं। अब ये क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझना। मेरी इक्वेशन बनी थी पहली वाली, ये दूसरी वाली बनी थी ये, अग्री करते हो, मेथड नंबर 2 कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझना। अब जुगाड़ मत भूलना, सिर्फ कैलकुलेशन बचाने के लिए लगा रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को, तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी और इन दोनों को जोड़ूंगी तो सेम चीज़ आएगी। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, मैंने क्या किया, कैलकुलेशन बचाने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 40x 40y, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसको प्लस कर दिया 1800 + 1800 3600 आएगा। ठीक है, मैंने 30 उसको दे दिया, 1800 बन गया, 1800 बन गया। अब क्या मैं 40 कॉमन ले सकती हूँ, इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से 40 कॉमन आ सकते हैं क्योंकि वो दोनों के पास है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो x + y इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 90 आ गया। ये क्या मेरी नई इक्वेशन बन गई, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी थी। ठीक है, अब मैं तीसरी इक्वेशन ले आई, सही है, अब फ़ायदा होगा, तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब मैं एक बार ही सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो भी क्या मिलेंगी, सेम चीज़ें मिलेंगी। एक बार ही ऐड कर दिया, एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे, माइनस माइनस माइनस, अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, हाँ इसको माइनस करोगे तो -60 आ रहा है। ठीक है, तो 6 कॉमन लोगे, x - 5 इज इक्वल टू -60। ठीक है, तो x - 5 क्या है, -10, ये बनी मेरी फोर्थ। ठीक है, अब इसको और थर्ड और फोर्थ को, है ना, सॉल्व करना आसान है। तो एडिंग किसको किसको ऐड कर रहे हैं हम, 3 और 4 को। तो थर्ड थी हमारे पास x + y इज इक्वल टू 90 और ये वाली है x - 5 इज इक्वल टू -10। अब तुमने क्यों बोला ऐड करो, y खुद ब खुद कट जाएंगे, तो ये 2x हो जाएगा और उधर कटेगा तो क्या बनेगा 80 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। अब x की वैल्यू निकाल ली, y में डाल दो, हाँ 40 + 5 इज इक्वल टू 90, y विल बी 50। पहले भी दिया यार था, तो कैलकुलेशन ऐसे बच गई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट उल्टे थे, तो एक बार ही ऐड कर दिया और एक बार ही क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जो दोनों ही इक्वेशन बनी वो छोटी छोटी सी थी और उनको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। समझ गए कैसे करना है, नहीं समझे, किसी को डाउट है, देख लो भाई ध्यान से, दोबारा समझा दूंगी मैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं,
तो जब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर आएंगे और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमारा काम आसान होएगा, तो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैम एक पेन देना। अरे भाई कभी कोई चीज़ ला दे तो अगर ढंग ऐड से। और सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि डिफरेंट वेरिएबल्स के सेम नंबर होने चाहिए। ये होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम होगा, तभी प्लस होके यहाँ पे सेम चीज़ बनेगी, यहाँ पे प्लस होके सेम चीज़ बनेगी। ठीक है, करेक्ट। अगर अलग अलग हुआ और तब भी सेम चीज़ बन रही हो तो सेम चीज़ बन रही हो तो भी कर लो, बेस्ट। ठीक है, जब बड़े नंबर होंगे तो तुम ये यूज़ कर सकते हो आराम से। अब ये वाला क्वेश्चन मैं करो। वो दे देना, पेन स्क्रीन में भूल कर गई। दे रही है। पेन नहीं है, पेंसिल है। ये चला के देखिए एक बार। करो ध्यान से। मेरा हैंग हो गया। मैम बॉल्स की वैल्यू आ रही है 100 और बैट्स की वैल्यू आ रही है 1800। यानी कि 1800। हाँ यूज कर सकता हूँ। करो भाई, जल्दी जल्दी निकालो आंसर, बहुत धीरे धीरे कर रहे हो तुम लोग। तुम में से कितने लोग स्कूल जा रहे हो? तुम दो रहने, तुम्हारा तो दो, एक दो तीन चार, बस 4 लोग जा रहे हैं स्कूल, 5। तो तू तो सबसे आगे से ही जा रहा है। ये भी पहले से जा रहे हैं दोनों। मैम 30600 को 17 से डिवाइड कर सकता है। करो। पता नहीं क्या है। वही तो पता लगाना है। कैसे बताऊँ? बड़ी अच्छी चीज़ बता दी तुमने मेरे को। देख रहा हूँ, नहीं पता। नहीं पता, डिवाइड करना है, ऐसे करना है। मैं तो फिर कभी नहीं करूँगी।
16.5 आ रहा है। हो नहीं सकता ऐसा, पर आ तो नहीं रहा है। वही चेक कर रही हूँ मैं, देखते हैं एक बार ये। पॉइंट में जा रहा है। सही आ रहा है। पर ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्राइस तो हो सकते हैं। 6.5 रुपये का पेन नहीं हो सकता? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? इंसान होते तो उन्हें आधा काटा नहीं जा सकता है ना, तो तब डाउट होता नहीं पैसे तो मुझे डाउट होता भाई तो बाद में पेटीएम कर देगा, मत राउंड ऑफ कर देंगे, 7 रुपये का देगा। राउंड ऑफ कर देंगे। हम देख रहे डिवाइड सही कराएंगे ना। हाँ क्या है 18,000 भाई मैंने आज से पहले एक चीज़ नहीं बोली तुम्हें, आप बोल रही हूँ। कम से कम 2 पेन लेके आया करो अपने साथ, कम से कम 2 पेन, क्योंकि ख़त्म हो जाता है फिर मेरे से मांग रखते हो। मेरा खत्म नहीं हुआ, मेरा वो खत्म हो गया, मर गया। दिमाग था पर दिमाग था नहीं। हम न्यूट हो गया। क्यों बोलते हो जिससे मैं रोस्ट कर दी है? नहीं समझ में आ रहा? 7x plus 6y is equals to this. 3x plus 5y is equals to this. ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई किया, इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 बना दिया। इसके बाद से x मतलब 3 बनाया। भाई कितनी आ रही है मेरी? 100 आ रही है मेरी। आ गया। 100 रुपये बड़ी सस्ती है। 100 रुपये की तो बहुत होती है, बड़ी सस्ती मिल गई, बड़ी सस्ती मिल गई। हम इसमें लगा सकते हैं वो वाला सिस्टम जो था, वो प्लस माइनस वाला जो था। अब क्या करें? इसमें प्लस बातें मत करो भाई। लास्ट क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या आ रही है? लास्ट क्वेश्चन में y के लिए देना है। 6.5 आ रही है। 826.5 आ रही है। 16.5 और 6.5 आएगी। यही मैंने कर दी है। 41300 है, 39600 है, 00 कट गए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लेंगे तो 11 कटेगा, फिर ये 10 बन जाएगा, 13 बन जाएगा। अब कितना होगा? 7, ठीक है। 6 + 6 12 होगा, 6 + 7 होगा 15 होगा, 10 1, ठीक है। और कितना है? 0 100 हो गया। हुए नहीं हुए? नहीं मैं अभी रुक जाऊँ। यहाँ पे बैट का जो प्राइस आएगा तुम्हारा, वो आएगा हमारे पास 1800, और बॉल का जो आएगा वो आएगा 100, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास पेन की जो कॉस्ट होगी 16.5 आ रही होगी तुम्हारी, हाँ ठीक है। पेन की कॉस्ट आएगी 16.5, और पेंसिल की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 6.5। 16.5 का। हाँ भाई, हाँ ऐसा क्या कर दिया? क्वेश्चन हाँ बोलो। मैम अभी वो मेरे पास में फ़ोन नहीं है, फ़ोन आ जाएगा तो मैं आपको अपने आंसर से फोटो क्या करूँ फिर मैं? क्या करूँ क्या फिर? इन्फॉर्मेशन मेरे काम की थी, मुझे तो नहीं लगी। हो गए सबके? नहीं हुए? कर रहे हो तुम लोग अभी? 1115 माइनस 955। 1115 955 1115 माइनस 955। क्या होता है? माइनस कर लो यार। इसमें क्या है? इसमें तो मुझे लगा बता रहा है।
आंसर आ गया। आगे बस चिकन दे दो। क्या बनना है? 30 ठीक है। सब्जी बनाई ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गई ठीक है। इधर नहीं हुई है। यहाँ पे जाएगा 17, अब डिवाइड करो से 306। मैम एक डाउट है। भाई बातें मत करो, डाउट पूछना है पूछो, बातें क्या मत आ रहा करो। है? 1115 माइनस 955 क्या आ रहा है? कुछ नहीं आता, अपना अपना काम करो। इससे माइनस आता है ना, बचपन में सीखना है ना इसलिए। कर माइनस। नहीं हो रहा तो फिर फर्स्ट क्लास में भेज देते हैं तेरे को। नहीं हो रहा, माइनस नहीं हो रहा। एग्जाम में तो तू ही करके आएगा ना माइनस। ये ऋत्विक भाई माइनस बता दो। मॉड यू आ रहा है 30 और ये मॉड्यू? ऑडियो ऑडियो और मैम वीडियो की कॉस्ट आ रही है 300। मैम एक्स की वैल्यू आ रही है 30। माइनस एक्स प्लस माइनस 16x, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, प्लस 16y। इधर तुम माइनस ले जाएंगे, माइनस कॉमन लेके काटना है, तुम काट सकते हो। मैम एक्स की वैल्यू 30 आ रही है। एक्स मतलब क्या होता है? ऑडियो कैसे ऑडियो हाँ सही आ रही है, ऑडियो कैसेट में। और और उसकी 300। हाँ वीडियो कैसेट की भी 300। अभी मैं 16 कॉमन ले लूँ, माइनस ले लो, 16 ले ले। रागा सब सही किया ना तूने? डाउट हो रहा है मुझे। यहाँ पे माइनस 16x था। हाँ ये वाई है, ये वाई है, ये वाई है। मैम एक्स इसमें मैम ऑडियो कैसेट्स की कॉस्ट 30 रुपीज़ है। मैम 1115 है, 1115 है। डाउट हो रहा है मुझे। हो गए? मैम ऑडियो कैसेट्स की क्या है रुपीज़? ऑडियो कैसेट की 30, वीडियो कैसेट की 300। करो अगला। हाँ सही तो बोल रही हो, यहाँ भी माइनस आएगा। माइनस आएगा कैसे काटूं? तुम प्लस माइनस में ये सारी गड़बड़ी कर करके ना सारा नंबर कटवा लेना अपने। कॉमन लेके जैसे कॉमन लेके नहीं सही तो किया है, रट्टा थोड़ी मारना है। ये सही करा तूने इसका, ठीक है जल्दी बस कर दी। अब मैंने एक बारी तो क्या करा, ऐड कर दिया तो ये आ गया। एक बारी क्या कर दें, चलो ये वाली मेरी तीसरी थर्ड मार्क करूँ मुझे, पहली दूसरी तीसरी तो चौथी निकालो। ले आ भाई ले आ। हाँ पहुँच गए। पेन और पेंसिल वाला आया नहीं आया? ये बकवास क्वेश्चन है। कौन सा? स्किप मारो भाई, आगे बढ़ो। मैं ही कराऊंगी। हाँ मैं ही कराऊंगी ना, वो कैलकुलेशन से टक्कर मैं समझ गई। तुम चेक करना तुमने गड़बड़ी काम करी है फिर उसके बाद। नया किया है? अगले करो दोनों जल्दी जल्दी। तेजस आंसर आ रहे हैं? ये पेंसिल वाले का नया
पेंसिल वाले को किसी का नहीं आ रहा, क्यों ऐसा? मैम बैग की कॉस्ट 75। हम आ दूंगा पेंसिल वाले का आंसर। अरे बहुत सारे लोगों का नहीं आया भाई। मैम बैग की कॉस्ट 75। क्या बोले हैं, पढ़ो ज़रा। वन बैग की कॉस्ट फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वन बैग वन बैग एंड 10। पेन्स। हाँ। मैं बैग की कॉस्ट पूछ रहा हूँ 75। ठीक है, और पेन? पेन्स की 80। मुझे पता ही नहीं, सीधा एक ही आंसर दिया होगा ना, मतलब बीच का रास्ता मुझे कैसे पता? क्योंकि इन्होंने टोटल पूछा है ना। ठीक है, बैग की तुम्हारी क्या रही, तुम 70 बता दो शायद। 75। 75। और पेन की 80 रुपीज़। 10 पेन की मैम 800 रुपये। एक पेन की 80 है। 10 पेन की 10 पेन की, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, एक पेन की 8 आएगी हाँ। और 10 पेन की 80 आ जाएगी। हाँ। प्लस करोगे कितना आएगा? 150। हाँ, ये आंसर दिया है वहाँ, ये मैं कह रही हूँ, तभी मैंने तुमसे पूछा क्योंकि मुझे नहीं पता बीच में क्या आ गया। एक पेन की 80 आएगी, 8 आएगी ना, किसने क्या कर दिया? एक बैग बस 75। एक पेन की बता रहा मैंने उसे मल्टीप्लाई करके। खुद से निकालना है ना। मैम वैसे एक बैग 75 का कैसे हो सकता है? अरे यार इग्नोर मारो, ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, एनसीईआरटी इतनी है। कैलकुलेशन थोड़ी दे सकते हैं, टफ हो तुम्हें? मैम एनसीईआरटी है क्या? नहीं। तो क्या है? एग्जाम। अबे यार मैंने नीचे वाला जाने पूछा, ऊपर वाला छोड़ दिया। बैग वाला, लास्ट वाला। ऑडियो कैसेट वाला छोड़ दिया मैंने जल्दी। और अब दोबारा कर रहा हूँ। आता ही नहीं है। मैं नहीं सोच रही ऐसा क्या हो गया इस क्वेश्चन में। भाई डिवाइड करना सिखाया बचपन में, काम तो आएगा ना, तुम कर ही नहीं रहे हो डिवाइड। ऑडियो वाले का था, ऑडियो की जो है हमारे पास, वो एक्स ही माना होगा तुमने वैसे, ऑडियो कैसेट, ठीक है 30, और वीडियो कैसेट की आएगी हमारे पास 300। जब माइनस करेगा तो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, मैम 204 4050 है ना, 00, ठीक है 4 14 बनाया ऐसे, 14 में से 5 गए 9 3 3। तो ये रहा, इसके आगे कलर मैंने कुछ कर तो गलत आंसर ही आएगा। मैम देखो ना तो रहा है क्या? करो तो सही भाई, कौन सही? मेरा ये है ऑडियो कैसेट वाला? कैसेट वाला 405 आ रहा है मेरा। ये आ गया। और 4050 होगा ना फिर वो। मुझे इस बात की नहीं है। मैम 135 में ये तो पहली बात ये बार है, मैम ये वाई मैम 135 में इसको मैंने ठीक करा तो मेरा 405 लेके आ गया। सही तो आ रहा है, हम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन बैग? माइनस करोगे बैग की 75, और जो हमारे पास पेन है उसकी 8 80। 8 एक की पूछ रही हूँ मैं, अगर वहाँ तक 10 तो वहाँ पे तो ये भी लिखा है दोनों को मिलाकर। 83 आएगा आंसर का। अरे वाह, सब महान है, हो गए सबके। मैंने गलती कर दी। मैंने जो समझ में आया समझाया, वो किसी को समझ नहीं आया, आधे लोगों को सर के ऊपर चला गया, लास्ट में मैंने क्या समझाई ये चीज़। और वही पहले वाले पे आते हैं, इसके आंसर याद है हम लोगों के, ठीक है। देखो क्या बोला है हमारे पास यहाँ पे, उसने 7 बैट्स खरीदे, यानी कि बैट को क्या ले सकते हैं हम x, और बॉल को क्या ले सकते हैं
वाई, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 132, ठीक है, 00, यानी कि 13,200। अब उसने क्या किया लेटर, 3 बैट और 5 बॉल बाय करी, 5,900 आया। अब तुम बताओ मुझे कि मैं x के कोफिशिएंट सेम करूँ या y के? मैम x के x के कर लो। x के करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर 3 से नीचे 7 से क्यों, बट कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। हाँ सेम बनाने का, और तुम्हें किस करते हो 21 बनाना है। हाँ तो बताओ ना भाई, वो 3 और ये क्या करना है 7, राइट। मैंने क्या करा, मैंने ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो तूने वाई के सेम करे ना, हम x ही सेम कर रहे हैं ना। और मैंने तुमसे पूछा किसके सेम करूँ, इन्होंने बोला x ही कर दूँ। मुझे थोड़ी भाई दुश्मनी है किसी से, ये रहा और ये ऐसा कुछ। पिछली कितनी क्लासेस से कर रहे हैं हम, ये 3 क्लासेस हो गई, और मैं 3 क्लासेस से यही बोल रही हूँ, अगर हम x से करेंगे तब भी सेम होगा, y से करेंगे तो भी सेम आएगा। 21x प्लस कितना आएगा 18y इज इक्वल्स टू क्या करोगे 0 0 6, अब क्या करोगे 9 और 3, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 21x प्लस 35y, और इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 63 आ जाएगा हमारे पास, एंड देन 3 ऊपर जाएगा हमारे पास, 35 प्लस 3 6 जाएगा ऊपर, सॉरी, ठीक है, 35 41 41 300, सही है। अब क्या करोगे, माइनस करो प्लस कर दूँ, माइनस करना है राइट, तो यहाँ पे साइन क्या होंगे ऑपोजिट, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। माइनस करने के बाद क्या आएगा -17y, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस करने के बाद -1700, y क्या हो जाएगा -1700 बाय -17, माइनस माइनस कट गया और आंसर क्या आएगा 100 हमारे पास। अब किस में डालनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, नीचे वाली में ऊपर वाली में? क्यों डालनी चाहिए नीचे वाली में? कैलकुलेशन बचा लेते हैं, चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास करेक्ट। अब इसमें y की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी हो गई 100, 3x प्लस 500 लिख दूँ डायरेक्ट, तो 3x इज इक्वल टू 5400, कहाँ से आ गया 5400, 3x इज इक्वल टू 5400 बाय 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो कितना आएगा ये हमारे पास 1800, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद भी चीज़ें लिखनी है तुम्हें, पैड की जो कॉस्ट है वो कितनी है हमारे पास 1800, और जो बॉल है उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। अभी के लिए इतना लिख दो, पर स्टेटमेंट तुम्हें बता दी एग्जाम में कैसे लिख के आना है, पर अभी के लिए इतना लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट में बताओ क्या हमें कोफिशिएंट सेम बना के हो जाएगा हमारा काम? हो जाएगा, हाँ लेंदी हो जाएगा। 37x प्लस 53y इज इक्वल टू 955, एंड देन 53x प्लस 37y इज इक्वल्स टू दिस। अब क्या करना चाहिए हमारे पास, मैं इसके सेम बनाऊँ कोफिशिएंट या ना बनाऊँ? हाँ बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा, 53 को 37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 37 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, 53 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक बारी क्या करना है मुझे हमें, और एक बारी क्या करना है, ठीक है, क्यों करना है भाई, 4 हो चाहिए, जो पहले तो 2 से काम हो रहा था, 4 का क्यों चाहिए, तो 4 से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो 2 से हो जाएगा, क्या है पता हाँ छोटी इक्वेशन बन जाएगी, कॉमन लेके हटा देंगे उसे, तो प्लस कर देते हैं, प्लस करने में साइन चेंज होते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा प्लस करने के बाद 90x 90y, और इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 2070, ठीक है। अब क्या होगा 90x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और अगर मेरे पास यहाँ पर अभी के लिए एग्जांपल ले रही हूँ, अगर यहाँ पे 40 होता तो क्या हम 90 कॉमन ले सकते थे? अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, अभी ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हें सिचुएशन दे रही हूँ कि अगर ऐसे होता 90x प्लस 40y और इज इक्वल टू जो भी है, सपोज करो ये है, तो क्या मैं यहाँ से 90 कॉमन ले सकती थी? 90 कॉमन नहीं ले सकते थे, हम 20 ले सकते हैं। 20 तो क्या करूँ, इतना छोटा नंबर है वो तो, ठीक है 10 ले सकते हैं ना, मैक्सिमम कॉमन लेना होता है। अब इसको मैं वापस बना देती हूँ, तो x प्लस 5, अब इधर मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9, 9 2 से 18 हो गया हमारे पास,
और 2 और 7 बचा हमारे पास, 9 3 23 आ गया। ये बनी मेरी कौन सी, थर्ड। अब क्या निकालनी है, फोर्थ। अब क्या करोगे, एक बारी माइनस कर देते हैं। माइनस करने में हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही हो, ध्यान से साइन का इस्तेमाल करना। 37/1115। अब क्या करोगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट। अब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -16, राइट। और यहाँ पे कितना आएगा, +16, क्योंकि इसका साइन बड़ा है, इसका साइन बड़ा था। और यहाँ पे क्या आएगा, -160, क्योंकि साइन, हाँ कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई -16 कॉमन लेने के बाद x + y बचेगा ना, क्यों ऐसा, हाँ कि इसका जो माइनस जैसे कॉमन लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखना। अभी कहाँ जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा। -160/-16, ये क्या आ जाएगा, 10। ये आ गई हमारी फोर्थ। अब क्या कर दें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 23 x - y = what, 10। ऐड करेंगे तो 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 33, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 33/2 विच इज़ 16.5, क्योंकि 16 का डबल होता है 32। तो जो एक बचा हुआ वो 0.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसमें, किसी भी एक में डाल के दूसरी की वैल्यू निकाल लो। x + y = 23 है, 16.5 + y = 23। y विल बी 23 - 16.5 विच इज़ 6.5। आता है ना सबको सब्ट्रैक्ट करना, पक्का। अब तो क्लियर हो गई बात। तो इसमें से हमारे पास पेन की जो कॉस्ट आई, पेन ही था शायद, पेन और पेंसिल, पेन की जो है वो 16.5 हुई, और पेंसिल की जो हुई हमारे पास कितनी हुई, 6.5। लो भाई, और जाऊँ ऊपर, करेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं, ये रहा तुम्हारा ऑडियो वीडियो। तुम लोगों ने वाला कर लिया है कि नहीं करा है, कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ है वाला, ऑडियो वाला, हाँ ऑडियो वाला, ऑडियो वाला हो गया, ये अगला वाला रहेगा। सबका हो गया, ठीक है। ना देखो क्या है, ऑडियो को कैसेट को क्या मानोगे, x, और वीडियो कैसेट को क्या मानोगे, y, ठीक है। अब 7x + 3y = 1110। अब क्या होगा, 5x + 4y = कितना हो जाएगा, 1350। अब क्या करना चाहिए, वाई से बना हाँ वाई सेम बना देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा वाई सेम बनाने के लिए, ऊपर वाले को और नीचे वाले को 3 से, तो कितना आएगा, 28 x, और ये 12y, और ये 4440। अब इसको करोगे 15x + 12y = 3 से मल्टीप्लाई करना है, 15, हाँ 4050। अब माइनस कर देते हैं, इनको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 17x, 13x कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर हमें सॉल्व करूँगी तो 390, ठीक है। x की वैल्यू 390/13 विच इज़ 30। तो ये किसकी थी, ऑडियो कैसेट था शायद, ये ऑडियो कैसेट हो गया हमारे पास 30। अब वीडियो कैसेट की निकालने के लिए इसमें डाल देते हैं, नीचे वाली में या ऊपर वाली में डाल दो। 7x + 3y = 1110। तो 730 + 3y = 1110, एंड ये हो गया 210। 3y 1110 - 210। अब 10 माइनस करेंगे, आ जाएगा 900। 5 विल बी 900/3 विच इज़ 300। तो हमारे पास वीडियो कैसेट की हो गई 300, करेक्ट है, सही आ रहा है सबका। अब नेक्स्ट जिसने नहीं किया करो, कौन सा भेजा था देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा मेरे को क्वेश्चन। भाई मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें कराऊंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ इस क्वेश्चन में, अच्छा ठीक है अभी करा दूँगा मैं, आ रही हूँ मैं अभी। जिनका हो गया नेक्स्ट कर रहे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना।
माइनस की गड़बड़ी हुई है बस क्वेश्चन के अंदर। ये बताना ही बड़ी जा रही है। जब वो एक बुक और 2 पेन लेगा मिलाकर तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? ना हाँ जी, मैम टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट बोली है हमारे पास, एक बैग के ऊपर वाले में बोला है बैग क्या था x था और y था हमारे पास पेन, तो 10 पेन खरीदा 10 y, तो यहाँ पे डाल दो ना उसकी वैल्यू। ऐसी नीचे वाले में एक बुक की x मानी होगी और पेन की क्या मानी होगी y, तो 2 है ना पेन। मैम इसमें मैम बाहर 1 बुक की वैल्यू आ गई 6 रुपीज़। 1 बुक की वैल्यू 6 रुपीज़। और 7 रुपये आ रही है उसकी। पेन की 14 हाँ वो ठीक है। बुक की कितनी आ रही है, पेन की कितनी आ रही है? हाँ पेन की 7 आ रही है, ठीक है। दो 14 आ रही है। एक बुक की आएगी 6, एक पेन की आएगी 7, तो 14 कहाँ से गया था? 14 बताना ही नहीं है आंसर में। 2 पेन लिखा था ना इसलिए तो 14। 2 पेन उसके साथ क्या लिखा है, एंड का मतलब समझ में आता है हाँ। कि एक बुक और 2 पेन खरीदे हैं। 2 पेन का क्या करूँ मैं? या तो तू मुझे इसकी पूरी इकट्ठी बता दे या सिंगल सिंगल बता दे, तो बीच का आंसर क्यों बताने लग जाता है? अब मुझे लग रहा है कि तू पेन की 14 बता रहा है, समझ रहे हैं? पेन की तो 14 है। 2 पेन की 2 पेन की है ना, हाँ। नॉर्मल इंसान कितने पेन की समझेगा? एक पेन मतलब एक पेन। तुमने बोला 2 पेन मेरे को, ये रहा है ये। बहुत भाई तू रुक जा यार, क्यों पीछे पड़ा है? एज वाला दे दो भाई, एज वाले पे मत जा अभी, अभी मुझे वो कराने पड़ेंगे तब मैं दूंगी। ऐसे थोड़ी जो चीज़ मैंने कराई नहीं मैं दे दूँ वो। इसमें क्या गलती हो रही है? ये लो भाई, अब देखते तुम लोग क्या दिमाग लगाते हैं। हाय क्या होता है? टैक्स स्टार्टिंग कुछ चुप रहना काम कर। इसका बैग वाले पेन वाले का बैग की जो आएगी 75 आएगी और पेन की जो आएगी वो 8 आएगी। 10 पेन की, एक पेन की बता रही हूँ मैं। तो ज़्यादा की मैं निकाल रही हूँ। तो कौन सी क्वेश्चन क्या भाई? नीचे का देखा है। वैसे हुआ क्या x + 60y = तू 9? अपना काम करके लिए थे, चुप हो जा। सही बता रही है। मुझे नहीं पता, मैं सुना ही नहीं। सही और गलत का सवाल क्या होता है? कर क्या है इसके आगे से, मुझे समझाएगा जरा। मैं तू कॉमन ले लिया, तू को हटा भी दिया और वहाँ पे क्या किया? कर क्या है? मेरा आ रहा था, तुम्हारे कहाँ से आ गया ये? मैं गलत कर रहा हूँ। ये तो पूरा काट और दोबारा सब्ट्रैक्ट कर ढंग से, कायदे से। हाँ टैक्स लगा। जैसे में यही है। फिक्स चार्ज हाँ, और 15 पर किलोमीटर के हिसाब से हाँ। हो गए। पर फुट माइनस से ढंग से अबे कायदे से रखी माइनस कर। और +2y = 2। हाँ तो कॉमन में ऐसे -x + y = 1। अगर -2 लो कॉमन तो साइन उल्टे हो जाएंगे। -2 क्यों लेना है?
क्यों लेना है? मत ले। हाँ ले। हैप्पी हो गए भाई तुम लोग के? अब नहीं हुए? यस मैम हो गया। बाय माइनस एक्स एक आ रहा है। ऐसा ही सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी नहीं भी हैं। दूसरे वाला केस ज़्यादा अच्छा है, आधी चीज़ें है ही नहीं उसके अंदर। तेरा भाग क्यों रहे हो भाई? हम अप्रैल मार्च में चल रहे हैं कि अप्रैल भी शुरू नहीं हुआ। तुम्हारे स्कूल वाले मेंटल हैं तो मैं क्या करूँ इसमें? अब हाँ अब क्या करूँ मैं इसके अंदर? फेब से 10th चला रहे हैं वो। मैम पीएल तू 1.5 महीने पहले से पढ़ रहा है, ये बेचारे 15 तारीख से पढ़ना शुरू किया है। क्यों दे रहा है उन्हें हार्ट अटैक? तू मर मर जाएंगे, मेरा नाम आ जाएगा, तेरा तो आएगा नहीं। तू तो हो जाएगा कि मेरा कोई हाथ नहीं था इसके अंदर। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। असुरी तो मैं सही कहाँ गई है? कौन से क्वेश्चन में? मैम 5 बुक्स एंड 7 पेन्स। कहीं तो कुछ बात नहीं है। नहीं नहीं ये प्लस सही है। अल्लाह कराओ मेरे जाने को। 77 ये ना तो आने से भाई तो आगे रहा है ये। समझ नहीं आ रहा। ये समझ में आता है तो बता नहीं देती। हम गलती नहीं है तो कोई गलती हमारा है। देखते कहीं ना कहीं होगी जो पकड़ में नहीं आई। हो गए सबके? लास्ट वाला छोड़ के हो गया? लास्ट वाला नहीं आ रहा होगा तुम्हें? फाइव डी मुझे तो आ गया पॉसिबल। है। मैम आ गया। मैम तरीका बता रही है, मैंने करा नहीं है। मोदी भैया जाओ, घर से मैसेज आया तुम्हें कहीं जाना है? हाँ अबे यार झूठ बोलूँगी मैं, मेरे को क्या मिलेगा झूठ बोल के? ले भाई ले, प्रूफ ले भाई तू, हट से जरा। मेरे को क्या मिल जाएगा? लो भाई तुम बिल्कुल वकीलों की तरह एक्ट करते हो, हम प्रूफ लेंगे। प्रूफ दे। जब प्रूफ वाले क्वेश्चन आते तो मैं चिढ़ मच जाती है। हाँ, मुझे तो नहीं बचती। लाओ ये पहले वाले कराते हैं, फिर नीचे वाला भी कराते हैं। पहले वाले पे आते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला है? बैग। अब यहाँ पे मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बैग की कॉस्ट को क्या मानना चाहिए? x, और पेन की कॉस्ट को क्या मानोगे? y। 3x + 4y = 257। और क्या होगा? 4x + 3y = कितना? 324। अब तुम्हें क्या लगता है ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला कर लेना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपकी मर्जी मैम कर लो। कर लेते हैं। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7x 7y, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 11 हो गया, 8 हो गया और 5 हो गया। 7 कॉमन लेंगे, x + y = 581। तो x + y जो आएगा हमारे पास 581/7 आ जाएगा। अब 7 से इसको कैंसिल करना है हमें। 7 8 ज़ा 56 होता है, 2 और 1 बचेगा, 3 ज़ा 83 आ जाएगा। अब मुझे एक बार इसे माइनस करना है, तो 3x + 4y = 257। 4x + 3y = 324। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? -x + y = माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24। और इधर से करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 60 और ये 3 43। ठीक है, 7 और 6 67, राइट। 67 वो भी माइनस का। अब क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बनी, और ये क्या बनेगी? फोर्थ बनेगी। तो x + y = 83, -x + y = -67। सही है। अब क्या करो? ऐड कर देते हैं। -x + x कट गया, 2y। अब इनको माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 हो गया यहाँ पर, 70 13 16 आएगा। y के लिए क्या आएगी? 8। ठीक है, करेक्ट। y के लिए हमारी 8 आ रही थी। y के लिए क्या आएगी? पेन यानी कि 8 रुपीज़ का होगा। अब x - y = 67 तो लिख सकते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई। -x + y = -67 है, तो माइनस कॉमन लेते x - y = -67 कर सकते हैं। इसको काटना, मैं नहीं काटा।
ठीक, अब मेरे पास पेन की आ गई है, मुझे बैक के निकालने, तो बैक के निकालने के लिए मैं किसी छोटी सी इक्वेशन में डाल देते हैं, इस वाली में डाल देते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 83 थी, तो ये हो गया हमारे पास एक्स और ये वाई इज़ 83, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75, यानी कि बैग कितने रुपीज़ का हुआ 75 का। अब तुम्हें ये नहीं पूछा है एक्चुअली में, क्या चीज़ पूछी हुई है, अगर वो जाके क्या करेगा, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 बैग एंड 10 पेन्स, ठीक है। हाँ, एक बैग लेगा और क्या लेगा 10 पेन्स लेगा, तो एक बैग की 75 है, 10 पेन्स की कितनी हो जाएगी 80, तो 75 प्लस 80 विच इज़ 155, तो ये आंसर हमें लिख के आना है लास्ट वाला, ठीक है। क्लियर होगी बात? बेटा मैंने एग्ज़ाम दे दिया, तुम्हें देना है, मैं यहाँ नहीं लिखूँगी ना रुपीज़ तो भी चल जाएगा, तुम नहीं लिखोगे ना दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे साथ। हाँ, तो बुक को क्या ले लेते हैं हम x और पेन को क्या ले लोगे y। अब क्या होगा 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 79, पहले ये बन गई, फिर क्या बनेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 77। अब ऐड कर देना चाहिए इसे क्योंकि इजी हो जाएगा ये, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 156। अब x प्लस वाई 12 कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे भी कर दिया, तूने शायद 13 लिखा है, 7 प्लस 5 क्या होता है 12, हाँ, तो इतनी देर से वही गड़बड़ी नहीं मिल रही थी, वो मैंने चेक ही नहीं करा। 12 ये क्या हो जाएगा अब 13 हो जाएगा। अब एक बारी क्या करोगे माइनस कर दोगे, 5x प्लस 7y 79 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 77। अब तुम लोग क्या कर रहे हो माइनस डायरेक्ट कर रहे हो, अगर तुमने ये पेपर में काम किया तो मैं मार्क्स नहीं दूँगी, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था, आपने मार्क्स दिए नहीं, तुम बहुत झगड़ा करते हो मार्क्स के लिए, ठीक है। तो पहले ही बता रही हूँ अगर तुमने दोबारा नहीं लिखा तो मैं मार्क्स नहीं देने वाली, और कोई भी नहीं देगा मार्क्स, ये तुम ध्यान रख के चलो। 2y 5 और ये आ जाएगा 2। अब मैं 2 को कॉमन ले रही हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये मेरी बनी थर्ड, ये बनी फोर्थ। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई क्यों तुम्हारा उधर -1 आ रहा होगा, मैंने माइनस इधर ही रखा है, अगर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है मेरा, ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ एक्स माइनस वाई, और इस माइनस को तुमने कहाँ भेजा होगा, उधर भेजा होगा, दोनों सेम चीज़ है। अगर आप कॉमन -2 ले लेते हो तो हाँ वही एग्जैक्टली करेक्ट, पर मैंने -2 कॉमन नहीं लिया, मैंने 2 कॉमन लिया था, ठीक। अब ऐड कर देंगे इसे, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 14, y विल बी 7। अब x प्लस वाई का जो सम है वो 13 है, तो अगर y मेरे पास 7 है तो x क्या होना चाहिए मेरे पास 6 ही होगा, यानी कि x क्या माना था बुक है हमारे पास 6 रुपीज़ की, और जो हमारे पास क्या है पेन वो है 7 रुपीज़ का, इलॉजिकल चीज़। अब इन्होंने क्या पूछा था हमसे, टोटल एक बुक और 2 पेन खरीद रहा है, तो 1 बुक एंड 2 पेन्स, ठीक है। एक बुक नहीं 2 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 14 विच इज़ 20 रुपीज़, टोटल उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। स्टेटमेंट लिखोगे पूरी नीचे, हाँ हाँ अभी मैंने क्या बोला इलॉजिकल चीज़। अब ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझना क्या करना है इसके अभी अंदर। ऐसे होगा ना x प्लस वो 60y और x प्लस 80। पहले पढ़ते हैं, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर्स। इफ़ अ पर्सन ट्रैवल 60 किलोमीटर, उसको पे करने पड़ रहे कितने 960 रुपीज़, एंड फॉर ट्रैवल 80 किलोमीटर्स उसको कितने करने पड़ रहे हैं 1260 रुपीज़। फिक्स चार्ज बताना है और रेट पर किलोमीटर बताना है हमारे पास। ये बिल्कुल सेम ये जैसे टैक्सी का होता है, जैसे अगर टैक्सी किसी को नहीं पता तो ऑटो को तो सबको पता है कि ऑटो क्या होता है, एक फिक्स प्राइस से स्टार्ट होता है, उसका मीटर जो होता है हमारे पास, फिर वो पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेता है। अब फिक्स चार्जेस को क्या मानना चाहिए हमें, एक्स मान लेते हैं कि इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अगर वो ऑटो में बैठ गया और उसने 1 भी किलोमीटर नहीं भी चला तब भी उसे ये पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स चार्ज। ऐसा होता नहीं है क्योंकि लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, पर कायदे से यही रूल है कि अगर आपने उसको बोल दिया कि हमें कहीं जाना है और आपने कुछ भी किलोमीटर नहीं चला तब भी जाकर तुम्हें एक्स रुपीज़ देने पड़ेंगे। पर हमारे पास जो रियल लाइफ सिनेरियो होता है उसमें ये वाली कंडीशन यूज़ नहीं होती। उसमें क्या होती है 1 किलोमीटर के लिए
एक्स रुपीज़ लेता है वो। और उसके बाद जो आगे के होते हैं उसके लिए क्या लेता है, पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है। पर वो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता, इसलिए उन्होंने उस क्वेश्चन को क्या कर दिया, थोड़ा सा ईजी बना दिया। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे। अब फिक्स चार्जेस मान लिया, एक्स मान लिया, पर किलोमीटर का चार्ज, तो फिर वो हो जाता है ना 59 किलोमीटर इनटू एक्स हाँ, हो जाता है। ठीक है, 50 पर किलोमीटर का चार्ज मैंने मान लिया वाई। अब वो अगर 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, पहला केस की बात करते हैं, पहले केस में उसको कितना ट्रैवल करना है, 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अब 60 किलोमीटर अगर ट्रैवल करना है तो फिक्स चार्जेस देगा, फिक्स Right. चार्जेस हो गया एक्स। फिक्स चार्जेस देगा प्लस क्या देगा, जो हमारे पास पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि वेरिएबल चार्ज होगा, इसे बोलते हैं वेरिएबल चार्ज, जो चेंज हो रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से। फिक्स चार्ज कितना है उसका, एक्स प्लस 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़ है, तो 60 किलोमीटर कितने होंगे, 60 वाई। इनको मिला के कितने पैसे दे रहा है वो, 960। पहली बन गई हमारी। वेरिएबल चेंज मतलब जितना चलाने को होता है। हाँ, वेरिएबल चार्ज मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है। अगर मैंने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैंने उसे वेरिएबल चार्ज बोल दिया। पता होने की ज़रूरत नहीं है, पर इसे 60 किलोमीटर 0.5 मीटर चलाओ तो फिर क्या करेंगे? तो तब भी 60.5 वाई ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में क्या दिया है, सेकंड सिचुएशन में वो 80 किलोमीटर चल रहा है, तो फिक्स चार्जेस तब भी देगा और वेरिएबल चार्जेस भी देगा। वो फिक्स चार्जेस कितने हैं, एक्स, और वेरिएबल चार्जेस कितने होंगे, 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़ है, तो 80 किलोमीटर कितने होंगे, 80 वाई। और मिला के कितने पैसे दे रहा है वो, 1260। 2 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद तो तुम सॉल्व कर ही दोगे। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पर x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 960 और x प्लस 80y इज इक्वल्स टू 1260। सब्ट्रैक्ट कर देते, x खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्ट, माइनस 20y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 300। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 300/20 विच इज़ 15। ठीक है, और y 15 and 60 अब उसको डाल दो वहाँ पर, तो x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 960। अब मेरे पास x 60 इंटू 15 करना पड़ेगा विच इज़ 960। 15 इंटू 6 कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 30 एंड ये हो गया हमारे पास 900। x विल बी 960 माइनस 900 विच इज़ 60 रुपीज़। तो ऑब्वियस ही बात है, फिक्स चार्जेस ज़्यादा होते हैं और पर किलोमीटर के कम होते हैं पैसे। ठीक है, तो लिख के आओगे यहाँ पर फिक्स चार्जेस कितने हैं हमारे पास, फिक्स चार्जेस इज़ हमारे पास 60 रुपीज़, और क्या है हमारे पास, पर किलोमीटर चार्जेस, पर किलोमीटर चार्ज इज़ नथिंग बट 15 रुपीज़। समझ आया कैसे करना है, देख लो ध्यान से, पक्का। इक्वेशन नहीं समझ में आई कैसे बनानी है। अगर हम टैक्सी में बैठे तो कितने तरह के पैसे देने पड़ेंगे, बैठने के और तुम टैक्सी में बैठे हो कभी, करेक्ट, तो फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर का चार्ज देता है ना वो। ठीक है, नहीं तो तो पैसे मुझे डायरेक्ट पैसे मांगता है। अबे तो पीछे का तो कैलकुलेट खुद करके दे रहा होता है ना, क्योंकि तुम मूर्ख होते हो, इसीलिए वो खुद कैलकुलेट करके देता है तुम्हें कि इतने पैसे देने हैं। कभी तुमने उससे पूछा है कैसे आया, आप जाओगे तो पूछना कैसे आया ये, ठीक है, तो तुम्हें बताएगा वो। तो हमारे पास एक फिक्स चार्जेस होते हैं। एक चीज़ बताओ, अगर कोई भी फिक्स चार्जेस नहीं रखे जाएंगे तो बेचारे का घाटा नहीं है उसका, ऑब्वियस ही बात है, हर चीज़ में फिक्स चार्जेस होते हैं, क्योंकि वो ऑटो खरीदा हुआ है, उसने उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसे उसका पैसा कहाँ से लाएगा वो, जब समझ रहे हो, तो इसलिए फिक्स चार्जेस रखे जाते हैं। पर किलोमीटर वाले वो तो पेट्रोल में चले जाएंगे। अबे नहीं जाएंगे, अगर सारे पेट्रोल में चले जाएंगे तो प्रॉफिट क्या कमाएगा, तो फिक्स चार्जेस से कमाएगा ना प्रॉफिट तो। मतलब सिर्फ मैं प्रॉफिट इतना कमाऊंगी, कितना 60 रुपये, 80 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे 60 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं तो भाई जीवन बर्बाद है मेरा। कैसी बातें कर रहा है तू, एकदम 60 रुपये का 80 किलोमीटर यहाँ से कितना दूर है, कहाँ से? 3 घंटे का। चल गुड़गांव बता दे, गुड़गांव कितनी दूर है? पता नहीं फिर यहाँ से तो नोएडा बता दे कितना दूर है, पता नहीं। छोड़ 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 1 आवर 30 मिनट। 1.5 घंटा नहीं यार, 2 1.5 घंटे। बहुत कम है। हाँ 2 घंटा कम से कम मानो, 2 घंटे ठीक है, 2 घंटे लगेंगे। अब 80 किलोमीटर जा रहा है वो, 2 घंटे लग रहे हैं। अब तू ह्यूमन बीइंग है, रोबोट तो है नहीं वो, ठीक है, तो 12 घंटे काम करेगा, 12 घंटे चला सकता है ना, उसकी मर्जी। 24 घंटे चला लेगा, मर जाएगा। वो खाना किसको निकाला उसकी मर्जी। कौन इंसान ऐसा होता है जो ड्राइविंग करते हुए खाना खाता है। अब तेरे पास हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 12 घंटे भी काम कर रहा है तो भी 6 राइड ले सकता है, 6 राइड ले सकता है, नहीं ले सकता,
अगर वो 12 घंटे काम करेगा तब भी 6 राइड ले पाएगा। और तू कह रहा है कि एक राइड के उसे 60 रुपये मिल रहे हैं, तो बस पूरे दिन के 360 रुपीज़। हाँ वो बेचारा अपने गरीब आदमी है गरीब गवर्नमेंट के हिसाब से गरीब आदमी नहीं है, तब भी वो हाँ गवर्नमेंट कहती है 80 रुपये भी अगर कोई कमाता है तो वो अमीर है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिक्स चार्जेस हमने ले लिए, ठीक है, देने ही पड़ेंगे। और पर किलोमीटर के हिसाब से वाई ले लिए। अब उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था, 60 किलोमीटर, तो एक्स तो देगा ही देगा, प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से देगा। अगर उसे कितना जाना होता है वहाँ पर, 1 किलोमीटर के कितने लग रहे हैं हमारे पास, 5 रुपीज़ लग रहे हैं, तो 60 किलोमीटर कितने लगेंगे, 60 वाई लगेंगे ना। ठीक है, अभी हम अज्यूम करते हैं, मेरी बात समझो, कि मैंने फिक्स चार्जेस ले लिए 15 रुपये या फिर 20 रुपये। फिक्स चार्जेस है मेरे पास 20 रुपये, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो मैं मान लेती हूँ 10 रुपये, ठीक है। और मुझे जाना है 10 किलोमीटर, ठीक है, तो कितना मेरा बिल बनेगा, 100 रुपये 100 और 20 रुपये 120। 1 किलोमीटर के 10 रुपये लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर कितने हुए, 100, और फिक्स चार्जेस भी दूँगी तो 120। तो मैंने करा क्या, 20 में 10 × 10 किया ना। अब एक चीज़ बताओ, अगर मुझे 20 किलोमीटर जाना है तो क्या करूँ, तो मैम वैसे एक चीज़ पूछ 20 तो प्लस होएगा ही होएगा, 20 × 10, ठीक है, तो कितना 20 + 200, 220 रुपये। तो वही लॉजिक तो हम वहाँ पे भी लगा रहे हैं। मैम, मतलब बस बस हम के समझ अंदर रहे हैं? यही लॉजिक लगता होगा हाँ? बस बस के अंदर भी यही लॉजिक वो टिकट के हिसाब से क्या होता है, उसमें ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहीं तक कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, जाओ भाई। मैं वो वाला दे दूँगा पहली बार समझाने का काम बात करिए। हाँ पहली बार समझदारी वाली है कि